हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बेसिक एनाटॉमी रही आई बॉल की, और इसके बाद आई बॉल में भेंगेपन में या आँख के टेढ़ेपन में किसी भी पैरालिसिस की वजह से या किसी वजह से पहले ठीक थी और अभी बिगड़ गई हैं, तो उस कंडीशन में आप ये एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो पेशेंट का कॉल आया था उसमें उनके बच्ची का जो आई कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं रहा, जो दोनों आई बॉल हैं वो इक्वली काम नहीं कर रहे थे। तो उस कंडीशन में अगर हम इसकी एमएमटी पे जाएंगे, मैनुअल मसल टेस्टिंग पे जाएंगे, तो वो कैसे करेंगे और इसको स्ट्रेंथ कैसे करें, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैं एक्सरसाइज बताऊँगा प्रैक्टिकली। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें अनबैलेंसिंग क्या आती है। अगर आप सेंटर पे देख रहे हैं तो एक आंख आपकी सेंटर पे होती है और दूसरी आंख अदर डायरेक्शन में मूव करती है, जस्ट लाइक एक यहाँ है और दूसरी इस डायरेक्शन में होती है। तो हमें टेढ़ापन, नज़रों में टेढ़ापन आता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि पर्सन जो आई कांटेक्ट कर रहा है उनका कंसंट्रेशन कहाँ है, फ्रंट में है या लेटरल है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए एक कोई पॉइंट ले लेना है, जस्ट लाइक पेन, फिंगर या कोई अदर ऑब्जेक्ट लेना है, और उसके बाद उसे सेंटर पे रखना है और कोशिश करनी है कि गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, नज़रें बिल्कुल सामने होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा जो पेन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो लेटरल पे मूव करना चाहिए, और इसी के साथ में हमारी जो दोनों बोथ आई बॉल्स हैं वो लेटरली मूव करना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ जब हम इसको लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो हमारी नज़रें टेढ़ी होनी चाहिए लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरीके से हम ये बोथ आई पे ये एक एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके, इसके अलावा फिर हम इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, बस जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाएगा, ऊपर मैक्स जितना आप ले जा सकते हैं और जितने में आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद इसको लेके आएँ और फिर वापस से डाउनवर्ड की तरफ लेके जाएं, थोड़ा सा होल्ड करें और फिर वापस लेके जाएं। थोड़ा सा जब होल्डिंग करेंगे तो आई मसल्स में थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा पेनिक फील होगा। जब आप न्यूट्रल कर देंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ लेके जाएं, मैक्स ऊपर लेके जाएं, होल्ड करें और इसके बाद इसको धीरे से नीचे लाएं, फिर रिलैक्स करें, एंड देन डाउनवर्ड, होल्ड एंड देन रिलैक्स। सेम इसी तरह से लेटरली बिल्कुल गर्दन सीधी होनी चाहिए, साइड की तरफ जितना आप देख सकते हैं वहाँ देखें, और इसके बाद वापस से इसको लाएं और फिर रुक जाएं। फिर अगेन थोड़ा सा लेटरली इसको मूव करें और फिर इसके बाद इसको लाके वापस से यहाँ पे रुक जाएं। इसके अलावा हमें क्या करना है, एक आंख पे हाथ रखना है, ऐसे ढकना है और फिर सिंगल आई से यही मूवमेंट सिंगल आई से हमें परफॉर्म करना है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, और ये हमारे ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इसके अलावा सेम मूवमेंट सिंगल आई को क्लोज करके अदर वन आई से हमें मूवमेंट करना है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। इसके अलावा इसको पिन पॉइंट में सेंटर पे रख करके और बोथ आई पीपल्स को एक सेंटर पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, जस्ट लाइक जैसे हम अपनी नाक के सीध में किसी पिन पॉइंट को देखते हैं। तो इस पे क्या होता है कि जो ब्लैक पॉइंट है वो भी सेंटर पे रहता है और अदर आइज का भी ब्लैक पॉइंट सेंटर पे रहता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो दोनों आंखें हैं वो बिल्कुल सेंटर पे रहती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अगर किसी का सेम नहीं जाता है, अदर साइड पे जाता है, तो हमें ये सेंटर पे रख के कोशिश करना है कि दोनों नज़रों को बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट पे टारगेट करें। इस तरीके से नीचे भी और इसी तरीके से ऊपर भी। तो ये पॉइंट रहेगा, हमें सेंटर पे देखते हुए चलना है और सेंटर पे देखते हुए नीचे की तरफ आना है। तो दोनों जो आई बॉल हैं वो बिल्कुल सेंटर पे जाके मिल जाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसके माध्यम से क्या होगा, मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा और धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आएगी और उनका वापस से जो परफॉर्मिंग है वो प्रॉपर तरीके से
बेहतर हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करें। और कई पेशेंट का मेरे पास अपडेट आता है, सर एक्सरसाइज कितनी बार करें। देखिए, एक्सरसाइज एक मेडिसिन है, तो इसे भी हम जनरल जैसे मेडिसिन्स लेते हैं उसी तरीके से इसे भी लेना है। हम मॉर्निंग में करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम करें। अगर नॉर्मल एसएच एक्टिविटीज़ हैं तो आप तीसरा रिपीटेशन ले सकते हैं आफ्टरनून में। अदरवाइज़ सुबह और शाम की जो प्रॉपर तरीके की एक्सरसाइज है वो सफिशिएंट है। आपको दिन भर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मसल भी फटीग हो जाएंगी तो जो रिज़ल्ट हमें मिलना है वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। ओके।